डिजिटल थकावट ये आजकल हम सबकी कहानी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसका हल हमारी स्क्रीन से कहीं ऊपर सितारों में छुपा हो। आज हम अपने सोर्स मटेरियल की रोशनी में इस नए दौर के मसले को एक बिल्कुल अलग फल्कियाती नुक्ताए नज़र से देखेंगे। ये जुमला शायद हम सबके दिल की आवाज़ है। जैसा कि हमारा सोर्स कहता है, इस डिजिटल दौर में सबसे ज़्यादा बोझ अगर किसी चीज़ पर है तो वो है हमारी आँखें। हर वक्त चमकती हुई स्क्रीन्स पर नज़र जमाए रखना वाकई आसान काम नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा सोर्स इसका जवाब ज़मीन पर नहीं, आसमान में तलाश करता है। उनके मुताबिक जुपिटर यानी मुश्तरी, जिसे बसीरत और वसत नज़र का सितारा कहते हैं, वो इस वक्त हमारी बिनाई पर असरअंदाज हो रहा है। तो इसी फल्कियाती नुक्ता नज़र से हमें कुछ हैरान कुन हल मिलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कदम, अपनी डिजिटल आंखों की हिफाजत। चलिए इस हिस्से में हम उन अमली तरीकों पर बात करते हैं जिनसे स्क्रीन से होने वाले मुसलसल जिस्मानी दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। सोर्सेस इस हालत को एक नाम देता है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। यही वो अनदेखा दुश्मन है जो घंटों स्क्रीन देखने और ब्लू लाइट के असरात से पैदा होता है। और इसका नतीजा, सर में दर्द और आंखों में जलन। तो इसका इलाज क्या है? यहाँ एक बहुत ही सादा और याद रहने वाला उसूल बताया गया है, द 20-20-20 रूल। हर 20 मिनट के बाद कोई ऐसी चीज़ देखें जो 20 फीट दूर हो और उसे 20 सेकंड्स तक देखते रहें। ये फौरी रिलीफ का एक बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा एक और इंतहाई आसान नुस्खा भी है, आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारना। सोर्स इसे एक रूहानी एलिक्सर कहता है, यानी फौरी ताजगी का एक एहसास। अच्छा, आंखों के सुकून के बाद अब बानी आती है ज़हनी गुबार साफ करने की, क्योंकि ये डिजिटल ओवरलोड सिर्फ जिस्म को नहीं, हमारे दिमाग को भी थका देता है। तो इस शोर भरी दुनिया में अपनी तवज्जो कैसे बहाल की जाए? यहाँ पर सोर्स का मशवरा है कि कुदरत की तरफ वापस लौटा जाए। ज़हनी दबाव का मुकाबला करने के लिए कुदरती सब्ज़े को देखा जाए। एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा ख्याल है। और ज़रा इस आदत को देखिए। सोर्स के मुताबिक सिर्फ कुदरती मनाजिर देखने से ज़हनी दबाव में 40% तक कमी आ सकती है। 40%? सोचिए ये कितना ज़बरदस्त असर है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रेस कम होगा, बल्कि ज़हनी सलाहियतें भी बेहतर होंगी। जैसा कि सोर्स कहता है, इससे फैसला करने की ताकत अपने उरूज पर आ जाती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि दिमाग को पुरसुकून रखा जाए। जिस्म और जहन के बाद अब तीसरा अहम हिस्सा, ग़िज़ा, वो खुराक जो हमारे आसाब को ताकत दे। आखिर सही खाना पीना हमारी डिजिटल सेहत को बरकरार रखने में क्या किरदार अदा कर सकता है? आइए देखते हैं। सोर्स में चंद मखसूस ग़िज़ाओं का जिक्र मिलता है। विटामिन ए से भरपूर चीज़ें जैसे कि गाजर, फ़िश ऑयल, अवन में खुश्क किए गए मेवे और ख़ास तौर पर बादाम, ये सब चीज़ें आसाबी निज़ाम को तक़वियत देती हैं। लेकिन सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं कि क्या खाना है, बल्कि ये भी कि क्या नहीं करना है। और सोर्स यहाँ ग़िज़ा से भी बढ़कर एक आदत पर जोर देता है। रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना। ये शायद इस पूरी वजाहत का सबसे अहम मशवरा है। और अब इस वजाहत के आखिर में एक ऐसा सादा और ताकतवर इलाज जिसे कहीं भी कभी भी फौरी सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पामिंग टेक्निक कहते हैं। करना क्या है? बहुत आसान है। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर गर्मी पैदा करें और फिर अपनी गर्म हथेलियों को आहिस्तगी से अपनी बंद आंखों पर रख लें। ये आंखों के पट्टों को फौरी सुकून देता है। तो सितारों की रहनुमाई से लेकर हाथों की अपनी हरारत तक हमने देखा कि हल कितने सादा और हमारी पहुंच में हो सकते हैं। और यही बात हमें इस अहम सवाल पर लाती है कि क्या वाकई कदीम हिकमत हमारे इन नए दौर के मसाइल का हल पेश कर सकती है? इस पर सोचना ज़रूरी है।